दया की फेर दो शंभु नजर अब इस अभागे पर, बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर। सभी सदगंत कहते हैं तू दाताओं का है दाता, लुटा दी स्वर्ण श्रीलंका दशानन के इशारे पर। दया की दृष्टि भक्तों पर बिना सोचे तुम करते हो, पड़े आफत में खुद तो तुम नाथ भस्मासुर को वर देते हो। ये आशा रख भगवान तेरे चरणों में आया हूँ, छुड़ा दो जग भंवर से दास को चरणों का रज देकर। दया की फेर दो शंभु नजर अब इस अभागे पर, बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर। हर हर महादेव। श्री विश्व गुरुपाद मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए महाशिव पुराण कथा में भाग 14 के अंतर्गत भाग 15 के अंतर्गत पृथ्वी आज से निर्मित पार्थिव पूजन, नैवेद्य विचार, मासवार तिथि नक्षत्र योग का पूजन विधि के बारे में चर्चा करते हैं। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनुष्यों को देने वाला है, दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्ट फल देने वाली कही गई है। निश्चित ही इसमें पुरुषों का अथवा स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे आदि कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा इसका शोधन करें, शुद्ध मंडप में रख करके उसे महीन पीसें और सानें, उसके साथ में प्रतिमा बनाएं, दूध से उसका सुंदर संस्कार करें, फिर प्रतिमा के अंग प्रत्यंग को अच्छी तरह प्रकट हो और सब प्रकार के अस्त्रों से संपन्न बनाई जाए। उसके बाद पद्मासन पर स्थापित के आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का या शिव के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडोपचार पूजन से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग 16 उपचारों के द्वारा पूजन करते हैं, पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़ो लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़ो और बाहरी किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक होता है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 से नैवेद्य अर्पित करना उचित माना गया है। स्वयं प्रकट किए हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 से ऐसा करने का पूर्ण फल की प्राप्ति समझी जाती है। इस प्रकार सहस्त्र बार जो व्यक्ति पूजा कर लेता है वह सत्यम लोक जाकर के परमात्मा शिव के चरणों में अनुरागी होता है। 12 अंगुल का चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात प्रत्येक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा 1 माह तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। जब सूर्य शीघ्र राशि पर स्थित हो उस समय भाद्र पक्ष मास की चतुर्थी को की हुई गणेश की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा कहा गया है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों में बुधवार को श्रवण नक्षत्र में युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को ही भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्तियों को देने वाला माना गया है।
श्रावण मास में ही की जाने वाली हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों का 12 ब्राह्मणों द्वारा षोडोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा पूजन किया जाता है। 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन किया जाता है। वह संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ईश्वर की रक्षा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को संपूर्ण अभीष्ट फलों का प्राप्त देने वाले हैं। इसी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को रविवार पड़ा हो उस दिन विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही यदि आद्रा एवं महा आद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। माह के चतुर्दशी को शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर करती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो तथा माघ शीर्ष माह में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर विभिन्न वस्तुओं की हुई मूर्ति में शिव को 16 उपचारों से पूजा नितांत आवश्यक है। 16 उपचार से पूजन करने से पूरी आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य की भोग मोक्ष देने वाली होती है। कार्तिक मास में प्रत्येक बार तिथि आदि में महादेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आज के द्वारा समस्त देवताओं का षोडोपचार पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कारण से भी वह पूजन कार्य संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो देवराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोग को देने वाला होता है तथा व्याधियों को हरने वाला होता है, भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार को भगवान सूर्य की उपासना तेल सा सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे काले मिर्च वस्त्र हीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से यक्ष के रोगों का शमन होता है, क्षय रोगों का नाश होता है। दीप और सरसों के तेल से मृगी का रोग नष्ट हो जाता है। कृतिका नक्षत्र में युक्त सोमवार को किया हुआ शिव का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र को मिटाने वाला होता है एवं संपूर्ण संपत्ति को देने वाला होता है। घर की आवश्यकता की सामग्री के साथ गृह अथवा छित आदि का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को स्कंद का पूजन करने से दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया गया विष्णु का यजन दही भात का दान मनुष्य को उत्तम सत्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना आदि घी दान करने से मनुष्य को भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने का विशेष लाभ होता है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों नागों और श्वेतपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु, ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरि एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से दुर्मृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है
तत्कालिक व्याधियों की शांति की जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिगुट, सौंठ, पीपल और मिर्च, फल, गंध द्रव्य आदि का गिद्ध आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोकी की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 पल शेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन के संक्रांति से युक्त पौष मास से उषा काल में शिव आज समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस आगाहन में चावल से तैयार किए हुए हवस्य का नैवेद्य उत्तम माना जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाला मनुष्यों को संपूर्ण अवस्थी फल की प्राप्ति कराता है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अभिसिद्धि, आरोप, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि कराने वाला होता है। इसी के साथ ये भाग समाप्त हुआ। सियावा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब देवन की जय। सब तीर्थन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।